नाट्य तरंग। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा। मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा। जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं। अनाम भैया, वायलिन सुनाओ ना। हाँ जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूं। एक बात पूछो ना भैया। पूछो। ये वायलिन तुम कहाँ से लाए? ये वायलिन बेटे अनाम, कहाँ जा रहे हो? बाजार माँ। अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। लो, अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है। अरे माँ। अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? अरे माँ, पैसे कहाँ है तुम्हारे पास? है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे। तब तो जो मर्जी आए ले आना। मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी। माँ, ये मिस्टर बत्रा कौन है? हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं। ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। मां के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और मां जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, मां के हाथ से खाना खाता। जब मां स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है। अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ? अच्छा गया माँ। तेरा रोल तो अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था। क्यों? माँ, वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ। बेटे, तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक। यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। मां उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें मां के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ मां थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की मां को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है। अनाम, अनाम,
क्या बात है माँ? अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं। लेकिन माँ, वो तो मुझे जानते ही नहीं। जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ। अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, अकेले ही जाना। क्यों? मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा। मगर क्यों माँ? वो तुमसे अलग से बात करेंगे। मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। माँ, माँ, आ गए तुम? अच्छा नहीं रहा माँ। क्यों? अब वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें। ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे। अब मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ। क्यों? बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते। मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं। होंगे मगर। अनाम! माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया। बस इतनी सी बात थी। अनाम, अब तुम जवान और समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे दुख है माँ। मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही मां कितनी विचलित हो गई। मां की वो संदेही भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें। अनाम को पहली बार मां के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती, कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? ओह, बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी। अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
आखिर क्यों? अच्छा नहीं लगता माँ। बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर। अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम। नहीं माँ, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता। देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो। बुरा मत मानो माँ, मैं तो नासमझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ, मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ। तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना। और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची। अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा। बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए। क्या कहते श्री बत्रा, या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए। वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं। अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ। न माँ कुछ समझेगी, न मैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं? अंतर्द्वंद्व चलता रहा। मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमटकर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता। मां कहती खाना खा, अनाम आता, खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा। आ अनाम, खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो जा, चल उठ, उठकर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल स्कूल चल। आ अनाम, आ नाटक कर, नाटक कर, अच्छा अभिनय कर, चल फूक, गुस्सा फूक, हंस, खुलकर हंस। आ बाजा बजा, वायलिन बजा, बस बंद कर, अब बंद कर, चल कहना मान, आज्ञा मत डाल, खुश रह, आंसू मत रो, खुलकर रो, खुलकर रो, खुलकर रो। इस तरह नहीं गा सकते। मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी। मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी। मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी। नहीं, अकेले ही जाना। मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा। मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा अनाम के लिए वायलिन खरीद। अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपने में डरो मत बेटा, डरो मत। हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना,
सपने के बाहर सपना। बस ऋतु, और बजाओ ना अनाम भैया। बस ऋतु, अब कल। अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई? मेरी मम्मी? पता नहीं ऋतु, मेरी मम्मी कहाँ गई। तुम्हारी मम्मी तो है ना? मेरी मम्मी घर पर है। आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं? नहीं ऋतु। क्यों? वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी। अच्छा अनाम भैया, मैं चलती हूँ। अनाम, अनाम, अनाम। हाँ? ये वायलिन बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ। मेरी बात टालोगे तो नहीं? क्या बात? इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय कैसी? तुम्हें दुख है? कोई दुख नहीं, अच्छी बात है। मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं? किसने कहा? अनाम की मां अब मिसेस बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है। अनाम, दिन भर से कहाँ गायब थे? बाहर था। बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे? शहर में घूम रहा था। देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना। बस करो माँ। तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए। ये सब कब तक चलेगा आखिर? ठीक है। क्या ठीक है? आगे से ख्याल रखूंगा। कहाँ जा रहे हो? सोने के लिए। खाना तो खा लो। भूख नहीं है। ठीक है, जाओ। ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों? ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं इतना पराश्रयी क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां? क्यों नहीं कर पाता? मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेस बत्रा कहकर पुकारता है। अगर जरूरत होती है तो एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का। अनाम खोया खोया रहता है, उदास और बोझिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता। उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारागर्दी, वायलिन और पड़ोस की बच्ची ऋतु। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे संभालूं इसे? मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना। हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं। अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय? आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। जी हां, बलि ना होने दें। यह फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर,
देर आयद दुरुस्त आयद। आपको पता है, अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झाँक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात? वॉयलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन। मिस्टर अनाम, पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है। मिस्टर अनाम, बार बार खटखटाहट होती है। बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे। अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा। मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं? उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। अनाम ने मातृत्व ढूंढा था। वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था। मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम। ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी। कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है? कहाँ है उत्तर? 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 अनाम भैया। हाँ रितु। वायलिन सुनाओ ना। रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना? हाँ हाँ चलो। सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से
वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है। आप सुनते हैं, अनाम समुद्र के किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के माँ बाप भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि यह युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है और रितु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, यह वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है। अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई। अभी भी पड़ोसी ने आकर खबर दी है कि वायलिन बजा बजा कर अनाम ने अपनी उंगलियों को घायल कर डाला है। तमाम वायलिन उसकी उंगलियों के खून में भीग गया है। अनाम भैया, प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है, आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक। वायलिन वादक नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।